पढ़ा लिखा तो नहीं है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बताएंगे बिना पढ़े 450 नंबर कैसे लाएं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें, आप कॉपी में क्या लिखें, आपको कैसे लिखना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। 50% आपका मार्क पक्का आएगा। मेन टॉपिक क्या है, बिना पढ़े कॉपी में कैसे लिखे। ठीक, बिना पढ़े आपका 450 नंबर आएगा, पक्का आएगा। इस वीडियो में हम केवल 5 ट्रिक बताएंगे। और हाँ, एक बात है कि चौथा और पांचवा रोल नंबर, चौथा पांचवा आपको ब्रह्मास्त्र है, तो जिससे एग्जाम नंबर देता है। तो हम रोल नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। रोल नंबर फर्स्ट क्या है उसे हम देखते हैं, क्या है उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा रोल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन का लेकर जाइए। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप एग्जाम में क्या कीजिए, काला और नीला पेन का ही ले जाइए। अदरवाइज किसी भी प्रकार का पेन ना लीजिए, और बाल पेन ले जाइएगा। ठीक है, बाल पेन ले जाइएगा, कोई भी जेल पेन नहीं ले जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको 10 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू से ही सॉल्व करना शुरू, तो पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे पहले। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, तब जाके मतलब कि बड़े वाले प्रश्न, 10 नंबर वाले प्रश्न का मतलब हमारा है कि सबसे पहले आप बड़े वाले प्रश्नों को कीजिए। ठीक है, जो बड़े नंबर देते हैं उसमें क्या क्या होगा कि आपका जो नंबर कटने का जो चांस है ना, ठीक है, जो नंबर कटने का जो चांस है वो तो आपका कम हो जाता है, वो आपका कम हो जाता है कि नंबर कटने का चांस है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आप बड़े प्रश्नों पर फोकस सबसे पहले कीजिए। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर हमारा 2 क्या बोलता है कि उसके बाद आप पाँच नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करें। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप क्या है, ऑब्जेक्टिव को छोड़िए, सबसे पहले आपको बड़े प्रश्नों को, ठीक है, सबसे आप पहले अपने बड़े प्रश्नों को फोकस कीजिए। उसके बाद आप आइए 5 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है, छोटे प्रश्नों को। अब 5 नंबर वाले प्रश्नों का आइए, तो उसमें आप क्या कीजिए, फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं करेंगे। तो आपका जो है फर्स्ट पेज है उसमें आपको किसी प्रकार का काट पीट नहीं करना है। यदि गलत लिखा गया है, ठीक है, कोई भी शब्द गलत लिखा गया तो उसे छोड़ दीजिए, और ठीक है, उसे लिखा ही रहने दीजिए, उसे काटिएगा नहीं। अब फिर हमारा उसके अंदर दूसरा नंबर क्या बोलता है, आप जितना टाइम, ठीक है, आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखे, आप काट पीट नहीं कीजिए। ठीक है, आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखिए, काफ़िया सुंदर लिखिए। आप यदि मान लीजिए गलत ही लिखा गया, ठीक है, किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है गलत ही लिखा गया, तो उससे गलत ही रहने दीजिए, उसे काटिए मत, काट पीट कर गलत मत कीजिए। कोई भी शब्द मान लीजिए उत्तर लिख रहे हैं, बीच में कोई गलत लिखा गया तो आप उसे जाने दीजिए, अब उसे जाने दीजिए, आगे बढ़ जाइए, एग्जामिनर उसे नहीं देखता है। ठीक है, तो इसलिए काट पीट ना कीजिए, जितना हो सके उतना काफिया सुंदर लिखिए। फिर हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रोल नंबर 3, तो पेपर कापी मिलने के बाद प्रश्नों को एक बार पूरा जरूर पढ़े और सोचे। तो सबसे पहले प्रश्न कापी मिलने के बाद प्रश्न कापी जो है एक बार, ठीक है, एक बार जरूर पढ़े। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको 15 मिनट मिलता है काफ़ी पढ़ने के लिए। तो आप 15 मिनट की जगह पे 5 मिनट काफ़ी क्या क्या कीजिए, पढ़ने में लगा दीजिए 5 मिनट। तो आपको इसमें क्या क्या होगा, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो 3 घंटा 10 मिनट मिल जाएगा, 5 मिनट काफ़ी में। क्योंकि कुछ प्रश्न जो होते हैं, प्रश्नों का उत्तर होता है वो पेपर कापी के प्रश्नों में ही, पेपर कापी का जो होता है ना, उसके क्वेश्चन में ही, प्रश्नों में ही छिपा हुआ रहता है। तो आप देख के उसे निकालिएगा। कॉपी में लिखते समय गलत शब्द का प्रयोग ना करें, जैसे शायरी, गाना आदि ऐसा। तो आप क्या कीजिएगा कि पेपर के उत्तर लिखते समय आप शायरी हो गया, गाली हो गया, गाना हो गया, ठीक है, ये सब मत लिखिएगा, गलत शब्द का प्रयोग ना कीजिएगा। अब ये भी नहीं लिखिएगा कि हमारा शादी है, सर हमें पास करा दीजिए, एंड किसी भी प्रकार का ना लिखिए। लड़कियों के खास तौर के लिए है कि आप किसी प्रकार का उससे गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। अब हम रोल नंबर चौथा की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है, किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, चाहे उस प्रश्न का उत्तर आपको आता हो या नहीं आता हो। इससे आपका कोई फर्क नहीं है कि प्रश्नों को आता है कि नहीं। आपने पेपर आप देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा।
कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो इसीलिए आप जो है किसी प्रश्न का छोड़े नहीं, ठीक है। किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, सभी प्रश्नों को कीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न का किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर 2 ही लाइन आ रहा है, ठीक है, 2 ही लाइन में आपको 2 ही लाइन आ रहा है, तो आप 2 ही लाइन लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए। 1 लाइन आ रहा है तो प्रश्न को एक ही लाइन लिखिए। मान लीजिए आपका, ठीक है, प्रश्न है 5 नंबर का, ठीक है, नंबर 5 का है, 5 नंबर का प्रश्न है, तो आपने उसमें क्या कि 1 लाइन लिखा है, 1 लाइन में आपने 25 वर्ड लिख दिया है, 25 वर्ड्स, ठीक है, 25 वर्ड्स लगभग लिख दिया है, कुछ भी लिखा है, 25 वर्ड जो भी आ रहा था आपको लिखना। तो 5 नंबर की जगह पे आपको उसमें से अधिक 1 नंबर भी मिल रहा है, ठीक है, 1 नंबर भी मिला, तो एक नंबर आपका जो है प्लस हुआ कि नहीं हुआ। आपको ना लिखने से बेहतर है कि आपको 1 नंबर भी एक्स्ट्रा मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसी प्रकार किसी प्रश्न को छोड़े नहीं। आप क्या कीजिएगा, आप प्रश्न को लिखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और पूरा रखिए कि हम पेपर कापी लिख सकते हैं, कर सकते हैं, पूरा करके ही आएंगे। अगर आपका उत्तर आ रहा है तो पूरा लिखे, अन्यथा आधा ही लिखे, प्रश्न को छोड़े नहीं। हमारा यही है रूल। क्या कहता है 4 नंबर, ठीक है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, आप किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, पूरा के पूरा लिखिए। आपको 1 ही लाइन आता है, 2 ही लाइन आता है, 4 ही लाइन आता है, 10 नंबर के प्रश्न है, आपको 4 ही लाइन आ रहा है, आपको 4 लाइन पे वो 2 ही नंबर दे रहा है, लिखिए, ठीक है, 2 ही नंबर दे रहा है तो 2 नंबर आपका प्लस हो रहा है। आप प्रश्नों को छोड़िए नहीं, अब लिखिए, 2 नंबर आपको प्लस जा रहा है, ठीक है। अब रूल नंबर हमारा 5 क्या बोलता है, यही क्या है, यही खतरनाक और ब्रह्मास्त्र है, नंबर 4 और 5 था। अब 5 नंबर क्या है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, आपको शुरू में हमने, ठीक है, आपको यहाँ पे शुरू में हमने कहा था कि यदि आपको बिना पढ़े कापी में कैसे लिखे, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें, आपसे प्रश्न नहीं पूछा था, आपको यही उत्तर देने जा रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको प्रश्न को में नहीं आता है तो क्या क्या करें, तो आपको क्या करें, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर कापी जो है पढ़ना है। कुछ जो है ठीक है, कुछ जो प्रश्न का उत्तर होता है, ठीक है, जो प्रश्न का उत्तर, ठीक है, प्रश्न का उत्तर होता है वो पेपर कापी में ही छुपा होता है, ठीक है, पेपर कापी में ही छुपा हुआ होता है। क्या करता है, पेपर कापी में छुपा, तो आप उसे निकालिए और एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि पेपर कापी पढ़ेंगे तो वो निकलेगा। अब दूसरा नंबर क्या बोलता है हमारा ये, कि आप बड़े प्रश्नों से शुरू कीजिए, ठीक है, आप बड़े प्रश्नों से, आप क्या है, बड़े प्रश्नों से शुरू कीजिए, जैसे 10 नंबर के है, 8 नंबर के प्रश्न है, ठीक है, आप इनसे शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा प्रश्न जो है 3 प्रकार का होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है लघु होता है, एक होता है पहले अति लघु होता है, ठीक है, फिर लघु होता है, चाप होता है, फिर दीर्घ होता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव हो गया, अति लघु हो गया, लघु हो गया, दीर्घ हो गया। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का, मान लीजिए 10 नंबर का है ना। तो आप यदि अगर 10 नंबर के प्रश्न सबसे पहले करना शुरू कर दिए, सबसे पहले नंबर 1 में करना शुरू कर दिए, तो आपका क्या होगा कि आपने आपने इसमें लिखा है, तो एग्जामिनर क्या है, नंबर काटता है, नंबर क्या होता है, काटता है, नंबर काटता है। अब जो बच्चों को फेल नहीं करता है, फेल करना नहीं चाहता है, जब वो फेल भी नहीं करना चाहता है, नंबर भी नहीं काटना चाहता है, तो आप सबसे पहले नंबर काटने वाले प्रश्न को सबसे पहले आपने यदि अगर कर दिया है, तो आप क्या करेगा, यदि अगर 10 नंबर का है, 10 नंबर में से वो 8 नंबर आपको देना चाहेगा, तो इधर 10 नंबर में से यदि 8 नंबर मिल गया, 2 प्रश्न आता है, 2 प्रश्न 8 16 नंबर, आपको 23 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। अब इधर आइए, 2 नंबर 16 नंबर मिल गया, 16 नंबर हम मान के चलिए 15 ही नंबर मिला, तो आपको अब कितना चाहिए, तो 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर मिला, 8 नंबर आपको मिल गया यहाँ पे। और उसके बाद आपका क्या करें, 5 नंबर में आ जाइए। 5 नंबर में यदि अगर आपने 3 प्रश्नों को सही कर दिया, 3 प्रश्नों के, ठीक है, और उनसे 4 ही नंबर दिया, 4 ही नंबर दिया, मान लीजिए 3 ही नंबर दिया, और 3 त्रिका क्या हो गया, 9। इधर क्या हमने पाया था, इधर 15 नंबर और उधर हमारा 9 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, तो 9 5 14 कितना हो गया हमारा, 24 नंबर। पास तो ऐसे हो गए, पास तो ऐसे हो गए। हमने दीर्घ कर लिया, लघु कर लिया, ठीक है, हमने क्या किया, दीर्घ कर लिया, लघु कर दिया, इसमें हम क्या क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है, पास हो गए। और उसके बाद आ गया हमारा कि
अति लघु और ऑब्जेक्टिव मिला कर के यदि अगर हमने इसमें क्या कीजिए 10 नंबर भी वो पाया 10 नंबर, तो 24 और प्लस 10 कितना हो गया हमारा 34 नंबर। आप बताइए पास हो गया कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले आपने आप बड़े प्रश्नों का कीजिए। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और किस टॉपिक पर वीडियो जो आपको चाहिए और पेपर में क्या दिक्कत है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।